सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पैरालंपिक में इतिहास रचने वाली भाविनाबेन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। पहला मेडल टेबल टेनिस में पैरालंपिक के इतिहास में किसी महिला ने जीता, वो है भाविनाबेन पटेल हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए मैम, जब आप फाइनल में पहुंची, पूरा देश, मतलब ऐसा अक्सर होता नहीं है, पैरालंपिक का वो मैच देखने के लिए सब लोग तैयार थे, प्रेशर था किसी तरह का? एग्जैक्टली ऐसा किसी से प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरे लिए पैरालंपिक्स फर्स्ट टाइम था और जो मेरी अपोनेंट थी उसके लिए उसके साथ खेलना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात ये थी कि वो पहले भी मतलब वो हमेशा से मतलब इतने टाइम से हर बार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के गई है। उसका मूवमेंट अच्छा है, उसका व्हीलचेयर पे जो कंट्रोल है वो अच्छा है, बॉल पे कंट्रोल अच्छा है, उसके जो बॉल में स्पिन और कट जो रहती है वो बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत सारी बातें थी जो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रही थी और वो ही मुझे समझते पूरा गेम हो गया। मतलब मुझे करना था, मतलब मैं 100% देने का ट्राई भी कर रही थी, लेकिन उसका जो बॉल पे कंट्रोल था ना, वो एग्जैक्टली मैं उसके बॉल को मैं एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं कर पाई उस टाइम। उनके छोड़िए, आपकी बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट किया और बताया कि आपका खेल युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, वो कैसी फीलिंग थी? ऑफ कोर्स मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीएम सर ने जब कॉल किया और पीएम सर सबको ही जो मेडलिस्ट है सबको ही कॉल कर रहे हैं, तो अपने आप में ही एक बड़ी बात हो जाती है। एक अंदर से बूस्टिंग आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सर ने हमें कॉल किया है। मतलब अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स दौड़ने लगती है और ऐसा ही हो जाता है कि नहीं, अब तो करके ही दिखाना है। अच्छा, गुजरात वाला कनेक्शन भी हो जाता है? अभी मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ, अपने देश को ही करूँगी। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे राज्य के लिए, मेरे स्टेट के लिए भी मुझे हमेशा से ही रेस्पेक्ट है, लेकिन अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उनके लिए भी है। अच्छा, एक बात बताइए, जो सपोर्ट की बात है, पैरालंपिक हमने पहले भी देखे हैं, जो 1 मेडल 4 मेडल और 19 मेडल, क्या बदल क्या गया है? कैसे ये टेबल एकदम टर्न हो गई है? ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि अभी ना ऐसा मतलब इतने चेंजेस आए हैं, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना मिल रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ओजीक्यू जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिल रहा है। मैं अपनी ऑफिस की बात करूँ, ईएसआईसी में मैं जॉब करती हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब 1 साल के लिए छुट्टी दे दी थी। तो मतलब ये सारे जो सपोर्ट मिलने लगे हैं उसकी वजह से गेम पे फोकस आ रहा है और मतलब जो टॉप से हमें, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो टॉप से मुझे बहुत सारे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले हैं, मेरे एक्सपर्ट्स के खर्चे, मुझे रोबोट दिया गया है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स मेरा रहा है। रोबोट के बारे में बताइए कुछ। हाँ जी, क्योंकि क्या है कि जो रोबोट मुझे दिया गया है उसमें वो एडवांस है, उसमें इतने सारे फीचर्स है कि मैं एडवांस लेवल पे वो खेल सकती हूँ। उसमें इतने सारे स्ट्रोक्स है कि मैं हर दिन, मतलब मुझे उसको अभी आज के दिन भी समझना है उसको कि मुझे कौन सा स्ट्रोक खेलना है, तो उसमें से मुझे सारे वेरिएशन मिल रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि इतना अच्छा रोबोट मुझे दिलाया गया है, जिसकी वजह से मेरी गेम पे बहुत इफेक्ट आया है और मेरा गेम बहुत सुधरा है। ये जिस तरह से बताया आपने कि सरकार का जो सपोर्ट रहा, साई, पीसीआई, टॉप स्कीम की हमने बहुत चर्चा सुनी है और तकरीबन हर खिलाड़ी कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी दिक्कतें दूर कर दी। ऑफ कोर्स क्योंकि सबसे बड़ा, जब एथलेट को शुरुआत करनी होती है, कुछ करके दिखाना होता है, तब फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत मेन हो जाता है। तो टॉप्स ने जो सपोर्ट किया है वो फाइनेंशियली सारे ही खर्चे मतलब उन्होंने उठा लिए हैं। अगर हमें ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है उसका खर्चा हमें दिया जाता है। इवन तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स जितने भी मतलब महंगे रहते हैं वो सारे हमें दिलाए जा रहे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स के खर्चे जो रहते हैं, जो एक्सपेंस रहते हैं, वो सारे टॉप से हमें मिलते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, तो सारा ही सपोर्ट हमें ऐसे मिल रहा है।
तो इसकी वजह से हम सारा फोकस गेम पे डाल सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम फोकस गेम के अलावा सारी चीज़ों में डालना पड़ता था कि कोई भी एक चीज़ भी लानी है, हमें कोई इक्विपमेंट लाना है, कैसे लाएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर है तो उसके लिए बड़ी बात यही हो जाती है कि उसका खर्चा कैसे, क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत महंगे रहते हैं। जो मुझे रोबोट दिलाया गया है वो 4 lakhs का है, तो इतना एफर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, उसकी वजह से ही इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और गेम पे फोकस आया है। अच्छा, आपको ये एहसास कब हो गया था कि आप ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम तक पहुंची हैं? क्या लग रहा था उस वक्त? जब मैं वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 से खेल रही थी, और जो भी मैं खेल रही थी एग्जैक्टली मतलब मैंने प्लान बनाया था और उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, और जैसे जैसे मैं खेल रही थी वो बॉल सारे नेट में डाल रही थी या मतलब बॉल हवा में उसके चले जा रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस जो आ रहा था मुझे अपने आप, मैं मतलब उस टाइम समझ ही नहीं पाई, मैं कोई अलग ही जोन में चली गई थी। इतना कॉन्फिडेंस मतलब मैं मेरे फेस पे भी वो मतलब इतना दिखाई दे रहा था कि यार मैं वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 से खेल रही हूँ, क्योंकि जब खेल के आई उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 से खेली हूँ, और वो भी 3-0 से मैंने उसको बीट किया है। तो मतलब मैं उस टाइम समझ ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली मैं खेली क्या। अच्छा, एक आपकी बहुत पुरानी तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ, वो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अभी आपको फिर उनसे मिलना है, क्या कुछ चल रहा है जहन में? एक्साइटमेंट है? बिल्कुल एक्साइटमेंट है। पीएम सर हमें सामने मिलेंगे। जब हम लोगों को 2010 में कॉमनवेल्थ जब हुआ था, तो उस टाइम हम लोगों को लंदन ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, और उस टाइम सर ने हमें ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया था जब हमारे वो सीएम थे, और वो हम उस टाइम मिले थे उनको, और फिर से हम अभी वो पीएम सर है और हम मिलेंगे, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट है। एक आखिरी सवाल मेरा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि आपने मेडल लिया है, अब एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है आगे के लिए? अभी तो मैं फोकस करना चाहती हूँ जो नेक्स्ट ईयर में कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स आ रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहती हूँ। वो कंप्लीट करने के बाद तुरंत मेरा फोकस रहेगा 24 जो पैरालंपिक्स होंगे, और उसमें मुझे सिल्वर नहीं गोल्ड चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी बात सच हो, गोल्ड आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं अपना 100% पूरा मतलब 100% दूंगी। थैंक यू सो मच। भाविनाबेन पटेल हमारे साथ हैं, सिल्वर मेडल आप उनके पास देख रहे हैं, इतिहास उन्होंने रच दिया है और आगे के लिए भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।